हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं E से, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा होता है V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर हम कहें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, या इन दोनों का रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेके चलते हैं हमारा एक स्केलर फील्ड, और स्केलर फील्ड में हमारा जो स्केलर पोटेंशियल है इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम V से। ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कहते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल है वो चेंज हो रहा है। किसी भी A पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू हम मान लेते हैं V, एंड B पॉइंट पे इस पोटेंशियल की वैल्यू है V प्लस dV। तो A से B पॉइंट तक आपका जो पोटेंशियल है वो dV वैल्यू से चेंज हुआ। और यहाँ पे हम अगर कह देते हैं कि A टू B पॉइंट इस पाथ लेंथ को हमने रिप्रेजेंट किया dl से, एंड A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x y z, B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x प्लस डी एक्स, y प्लस डी वाई एंड z प्लस डी जेड। तो इस टाइप से हमने एक स्केलर फील्ड माना जिसमें कि आपका V पोटेंशियल है, वेरी कर रहा है, A टू B पॉइंट dV की वैल्यू से चेंज हुआ, और आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग A एंड B के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे लिख दिए। तो इसका मतलब आपके A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास प्लस डी जेड। तो आपके A टू B पॉइंट जो कोऑर्डिनेट्स हैं x में चेंज हुआ dx का, y में चेंज हुआ dy का, z में चेंज हुआ dz का। और अब अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू लिखें तो A पे हमारा पोटेंशियल V था एंड B पे पोटेंशियल था V प्लस dV। तो इसके मतलब जो पोटेंशियल का चेंज है उसको हम लिखना चाहें तो दैट पोटेंशियल चेंज इज एक्चुअली करली V बाय करली x dx प्लस करली V बाय करली y dy प्लस करली V बाय करली z dz। ठीक है, तो आपका जो पोटेंशियल का चेंज A से B पॉइंट तक हुआ dV का चेंज, उस dV के चेंज को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपके करली V बाय करली x, करली V बाय करली y एंड करली V बाय करली z, ये क्या है? These are actually कंपोनेंट्स जो कि x y z कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, जो कि x y z एक्सिस के अलोंग चेंज हो रहे हैं। पोटेंशियल की वैल्यू x के अलोंग आपकी जो चेंज हो रही है वो है करली V बाई करली x, y एक्सिस के अलोंग जो चेंज आ रहा है वो है करली V बाई करली y, एंड z एक्सिस के अलोंग जो चेंज आ रहा है दैट इज करली V बाई करली z। सो दिस ठीक है, तो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग जो रेट ऑफ चेंज है पोटेंशियल का उसको इन पैरामीटर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब जो आपका पोटेंशियल है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब पोटेंशियल की अगर डेफिनेशन को यूज़ करें तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लाइन इंटीग्रल से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो चेंज है जिसको कि हम लिख सकते हैं dV, तो इस dV को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस टाइप से कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो V पोटेंशियल है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इंटीग्रल की फॉर्म में कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हम dV को लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन dV इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ E डॉट dl। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास dV की वैल्यू एक तो E डॉट dl है जो कि मैंने पोटेंशियल की डेफिनेशन को यूज़ करके कैलकुलेट की, और एक dV की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है जिसको कि मैं कह रही हूँ कि मेरा जो पोटेंशियल का चेंज इस फील्ड में हुआ उस चेंज को मैंने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे जब मैं फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करूँगी तो मुझे यहाँ से मिलेगा माइनस E डॉट dl इक्वल्स टू ठीक है। अब जो राइट हैंड साइड की मेरी टर्म है उसमें देखो करली V बाई करली x dx, अगर मैं इसको I डॉट I से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर मैं इन टर्म्स को सेपरेट करूं तो मुझे यहाँ से मिलेगा करली बाई करली x I कैप
प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप इनटू ओके मैं वी को साथ लेके चलती हूँ। सो करली बी बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली बी बाई करली वाई जे कैप प्लस करली बी बाई करली जेड के कैप डॉट में मेरे पास हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। मैंने क्या किया, इस टर्म को आई डॉट आई से मल्टीप्लाई किया और फिर जो करली बी बाई करली एक्स आई है उसको मैंने फर्स्ट टर्म यहाँ पे सेपरेट कर दिया, डी एक्स आई था उसको मैंने सेपरेट कर दिया। सिमिलरली सेकंड टर्म को मैंने जे डॉट जे से मल्टीप्लाई किया, उसमें भी एक टर्म को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, एक टर्म को यहाँ पे, एंड सिमिलरली इसको के डॉट के से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस टाइप से इनको जब हमने सेपरेट कर लिया तो हमारे पास यहाँ पे दो टर्म आ गई हैं। अब इसमें देखो दिस डी एक्स आई प्लस डी वाई जेड प्लस डी जेड के, ये क्या है, इसको मैं कह सकती हूँ डी एल वेक्टर इज डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। तो इसकी जगह मैं पुट कर सकती हूँ डी एल। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी एल इक्वल्स टू करली वी बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली वी बाय करली वाई जे कैप प्लस करली वी बाय करली जेड के कैप डॉट डी एल। अब डी एल एंड डी एल दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से मेरे पास आएगा नेगेटिव ऑफ ई इक्वल्स टू, ये देखो मेरे पास ये टर्म है, इसमें अगर मैं v को कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ से आता है करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप इंटू वी। और ये क्या है, दिस इज डेल ऑपरेटर। तो अगर मैं इसकी जगह पे डेल ऑपरेटर पुट करती हूँ तो यहाँ से मेरे पास आएगा E इक्वल्स टू, नेगेटिव साइन मैंने राइट हैंड साइड में ले लिया, तो नेगेटिव ऑफ डेल बी। सो ये डेल क्या है, दिस डेल इस डेल को हम ग्रेड भी बोल सकते हैं, तो आपका डेल भी है, इसको हम कह सकते हैं E इक्वल्स टू नेगेटिव डेल आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम ये डेल की जगह मैं ग्रेड भी लिख सकती हूँ। सो E इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ग्रेड V। कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको पोटेंशियल के ग्रेडियंट के नेगेटिव की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये हम यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड की एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, और वो रिलेशन हमारी कैसे आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आता है, क्यों, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी डायरेक्शन हमेशा आपके पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ होती है। ठीक है, तो इसका मतलब पोटेंशियल का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो इसलिए आपका यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है। सो इस टाइप से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उन दोनों को एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। अब जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर मैं उसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई जेड कंपोनेंट, तो राइट हैंड साइड में क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ करली वी बाय करली एक्स आई प्लस करली वी बाय करली वाई जे प्लस करली वी बाय करली जेड के। तो यहाँ से मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके सेपरेट कंपोनेंट्स भी आ जाएंगे। यहाँ से कंपेयर करने के बाद हमें मिलेगा ई एक्स इक्वल्स टू करली वी बाई करली एक्स, नेगेटिव साइन साथ में रहेगा, ई वाई हो जाएगा नेगेटिव ऑफ करली वी बाई करली वाई एंड ई जेड हो जाएगा नेगेटिव ऑफ करली वी बाई करली जेड। तो ये हमारे एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें पोटेंशियल की एक्स वाई जेड डायरेक्शन में चेंज पता हो। तो ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्यों, क्योंकि ई हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, वी स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी की हेल्प से मेजर कर रहे हैं, और स्केलर क्वांटिटी का मेजरमेंट हमारा इजी होता है क्योंकि उसको कंबाइन करना वो स्केलर एडिशन हो जाता है आपका स्केलर क्वांटिटी का। तो इसको आप इजीली किसी भी फील्ड में जो चेंज हुआ है या फिर कुछ मर्ज हुआ है उसको इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी की कैलकुलेशन इजी होती है, तो एक स्केलर क्वांटिटी की हेल्प से आप इस वेक्टर क्वांटिटी को यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। तो ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव ऑफ ग्रेड वी की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो उसको पूछ सकते हो।